हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? ठीक है। तो पिछले क्लास में हम कुछ प्रॉब्लम क्लास देखे हुए थे जिस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कशन किए हुए थे। ठीक है, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, नया टॉपिक है हमारा ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, यानी हम उसका रेशियो निकालेंगे जब हमारा कुछ राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ एंगल दिया हुआ रहेगा। ठीक है, यानी कुछ स्पेशल एंगल का हम लोग क्या निकालने वाले हैं, रेशियो निकालने वाले हैं आज। ध्यान समझिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हमारा एंगल कितना होगा, ठीक है 45 डिग्री, यानी वन एंगल कितना होगा 45 डिग्री, तो हम लोग स्टूडेंट्स कैसे बनाएंगे इसको ध्यान से समझिएगा। तो 45 डिग्री का पहले फिगर कैसे बनेगा स्टूडेंट्स? ठीक है, तो ये हमारा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल जिस पर ये एंगल हमारा हो गया 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारा एंगल कितना हो गया स्टूडेंट्स 90 डिग्री। ठीक है, मान लेते हैं अगर ये एंगल अगर हमारा 45 डिग्री है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स ध्यान समझिएगा ये भी कितना होगा हमारा 45 ही होगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो अगर ये 90 हो गया तो दोनों एंगल का सम 90 डिग्री, तो अगर ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 45। इतना तो समझ में आ रहा है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो इसका मतलब इससे जस्ट सामने वाला साइड भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इतना तो समझ में आ रहा है। इसका मतलब अगर ये वाला साइड को हम ए सपोज करें तो ये वाला साइड भी कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। अगर ये दोनों ए हो गया तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो रूट अंडर, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो एच बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी एच बराबर कितना हो गया स्टूडेंट्स रूट अंडर 2a स्क्वायर, यानी एच बराबर आ गया रूट 2a। अब हमारे पास तीन चीज़ निकल कर, तीनों साइड्स का वैल्यू निकल करके सामने आ चुका है। ये रूट 2a निकल गया, ये a हो गया और ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, सारा का सारा रेशियो इस पर निकाल करके देखते हैं कि अगर हमारा एंगल 45 डिग्री होगा तो सारा रेशियो कितना निकल करके सामने आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट वहीं से करते हैं, साइन थीटा से। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स p/h। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स b/h। टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स p/b। ठीक है, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स b/p। इसके बाद सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स h/b। और इसके बाद कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स h/p। ये फॉर्मूला होता है, सब पर वैल्यू पुट करते चलिए और सबका वैल्यू निकालते चलिए। अगर हम थीटा इसको सपोज करें तो p हमारे लिए कितना हो गया a और h हमारे लिए कितना हो जाएगा रूट 2a, यानी a से a कैंसिल आउट हो जाएगा तो वैल्यू आ गया 1/√2, यानी साइन 45 का वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि साइन 45 का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स 1/√2। इस सारे थीटा को 45 कर देते हैं क्योंकि थीटा हमारा कितना है स्टूडेंट्स 45 डिग्री। अगर सारा का सारा थीटा 45 डिग्री है तो थीटा के जगह पे हम क्या कर देते हैं 45 डिग्री डाल देते हैं। अब cos 45 का वैल्यू निकाले तो cos 45 का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट्स b/h। तो cos 45 के लिए b कितना हो गया, फिर से a, h कितना है रूट 2a, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा और रिजल्ट कितना आ जाएगा 1/√2। tan 45 का वैल्यू p/b, p कितना है इसके लिए a है, b कितना स्टूडेंट्स a है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, रिजल्ट कितना आ जाएगा 1। ठीक है, कोई दिक्कत? तो tan 45 का वैल्यू 1 आ गया, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 आ गया, cos 45 का वैल्यू 1/√2 आ गया और tan 45 का वैल्यू 1 आ गया। अगर हम cot 45 का वैल्यू निकालें तो इसके लिए b कितना है a है, p कितना है स्टूडेंट्स a है, दोनों कैंसिल आउट होगा, कितना हो जाएगा a हो जाएगा। अगर sec 45 का वैल्यू h/b होता है तो h कितना है स्टूडेंट्स रूट 2a और b कितना है a से a कैंसिल आउट होगा, यानी वैल्यू कितना आ जाएगा रूट 2 आ जाएगा। अब cosec 45 का वैल्यू निकाले, h कितना है स्टूडेंट्स रूट 2a, p कितना है स्टूडेंट्स a से a कैंसिल आउट होगा, यानी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा रूट 2 आ जाएगा। तो यहाँ से ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, इस सब यानी अगर हमारा एंगल 45 डिग्री होगा, अगर हमारा एंगल स्पेशल 45 डिग्री दे रखा है तो सभी के सभी वैल्यू का स्पेशल का कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट निकल करके आया है। ध्यान से समझिएगा। साइन 45 का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स 1/√2, cos 45 का वैल्यू 1/√2, tan 45 का वैल्यू 1, cot 45 का वैल्यू 1 और sec 45 का वैल्यू रूट 2, जबकि cosec 45 का वैल्यू कितना निकल करके आ गया रूट 2 निकल करके आ गया। तो ये सारा वैल्यू किस एंगल पे है, तो हमारा थीटा इक्वल टू जब 45 डिग्री, यानी एंगल कितना होना चाहिए 45 डिग्री होना चाहिए। अब हम अगले एंगल की बात करते हैं, जब हमारा एंगल कुछ और होगा, 45 के बदले कुछ और होगा। तो स्टूडेंट्स अगला हम बात करने वाले हैं कि जब हमारा एंगल कितना होगा 30 डिग्री और 60 डिग्री होगा। ठीक है, जब हमारा एंगल कितना होगा 30 डिग्री और 60 डिग्री होगा। मान लेते हैं कि हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है स्टूडेंट्स, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, जिसके तीनों साइड का वैल्यू कितना दे रखा है a दे रखा है। हम क्या कर रहे हैं, सामने वाले वर्टिसेस से, ठीक है,
एक सामने वाले साइड पे राइट एंगल लिए, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर किए। जब परपेंडिकुलर किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में जब परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ये वाला एंगल क्या होता है, बाइसेक्ट होता है। और ये वाला एंगल बाइसेक्ट होता है तो ये वाला साइड भी क्या होगा स्टूडेंट्स, बाइसेक्ट हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा सारी बातों को, क्योंकि ये क्लास 7 में हम लोग थ्योरम में ही पढ़ते हैं, ठीक है। जब हम लोग लाइन्स एंगल्स पढ़ रहे होते हैं वहीं पर इन चीज़ों को समझना होता है कि जब किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, सामने वाले साइड पर जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वह एंगल को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, और एंगल के साथ साथ सामने वाले साइड को भी क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो ये हमारा थ्योरम था, ठीक है। तो अगर ये पूरा ए था तो ये हमारा a/2 हो जाएगा और ये हमारा a/2 हो जाएगा। एंगल का नाम दे देते हैं ABC, ठीक है, कोई दिक्कत। और हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, और ये पूरा के पूरा 60 होगा, तो ये 30 बन जाएगा और ये स्टूडेंट्स 30 बन जाएगा। अब अपना, ठीक है, अब किसी एक फिगर को हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं। किसी एक फिगर को अगर आप बाहर निकालिएगा, ठीक है, तो ये वाला फिगर बन गया। ये हमारा 60 है, ये हमारा राइट एंगल है, और ये हमारा 30 है, जबकि ये हमारा ए है, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग डी मान लेते हैं, तो ये डी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। यही फिगर बना स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, ये वाला हमारा पॉइंट कितना था, a/2 था, और ये हमारा कितना है, a है, तो ये कितना निकलेगा, हमारा परपेंडिकुलर कितना निकलेगा। तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, √h² - b², यानी h कितना है हमारे पास, a है, तो a², b कितना है, a/2 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा a/2 का होल स्क्वायर। यानी हम यहाँ से p = कितना लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, a² - a²/4, यानी p = हो गया √, ये हो गया 4a² - a²/4, यानी p = हो गया √, 4a² - a² कितना हो जाएगा, 3a²/4, ठीक है। जो बाहर निकालने वाला है इसको बाहर निकाल दीजिए। p बराबर कितना हो गया स्टूडेंट्स, √3/2a, यानी p का वैल्यू हमारा परपेंडिकुलर निकल करके आ गया √3a/2। तो ये हमारा निकल गया कितना स्टूडेंट्स, √3a/2। अब हमारे पास निकल चुका है तीनों के तीनों साइड का वैल्यू। अब क्या करने वाले हैं, अब इस पर हम 6 रेशियो निकालने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर हमारा थीटा = 60 डिग्री होगा, सॉरी 30 डिग्री होगा, तो हम मान लेते हैं पहले sin 30 का वैल्यू, cos 30 का वैल्यू, फिर हम लोग tan 30 का वैल्यू निकालेंगे, फिर हम लोग cot 30 का वैल्यू निकालेंगे, फिर हम लोग sec 30 का वैल्यू निकालेंगे, फिर हम लोग cosec 30 का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। इस सब का वैल्यू अगर निकालें तो sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, p/h, यानी 30 के लिए p कितना है, तो a/2 है, अपॉन h कितना है स्टूडेंट्स, a है, ठीक है। तो ये a और a कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अगर cos 30 का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट्स, b/h, तो इसके लिए b कितना है, √3a/2, ये है, ठीक है, √3a/2 अपॉन में h कितना है स्टूडेंट्स, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा वैल्यू स्टूडेंट्स, √3/2। cos 30 का वैल्यू कितना आ गया, √3/2। tan 30 का वैल्यू होता है p/b। अगर p/b होता है तो इस 30 के लिए p कितना है, a/2 है, और b कितना है स्टूडेंट्स, √3a/2 है। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, a से a कैंसिल आउट होगा, तो स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, 1/√3। अगर हम cot 30 का वैल्यू निकालें तो इसका कितना होता है, b/p। b कितना है हमारे पास, ठीक है, इसके लिए b कितना है, तो √3a/2 अपॉन p कितना है, तो a/2 है स्टूडेंट्स। 2 से 2 कटेगा, a से a कटेगा, कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। अगर हम sec 30 का वैल्यू निकालें तो sec 30 का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट्स, h/b। h कितना है हमारे पास, तो a है, ठीक है, और b कितना है हमारे पास, तो ये 30 था, तो b हो जाएगा √3a/2। a से a कैंसिल आउट होगा, तो ये उल्टा ऊपर चला जाएगा, यानी आ जाएगा 2/√3। तो ये हो गया sec 30 का वैल्यू। अगर cosec 30 का वैल्यू पूछे स्टूडेंट्स तो कितना होता है, h/p। h कितना है हमारे पास, a, और p कितना है हमारे पास, इसके लिए p हो गया a/2। ये a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा 2/1, यानी कितना आ गया cosec 30 का वैल्यू, तो 2 आ गया स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से हम सारे के सारे 30 डिग्री का वैल्यू निकाल चुके हैं। क्या क्या निकल करके सामने आया है 30 डिग्री पे, जब हमारा एंगल, ठीक है, यानी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कोई एंगल 30 डिग्री दे रखा है तो उसके बेसिस पे अगर सारा रेशियो फाइंड आउट करें तो क्या क्या निकल करके आएगा, sin 30 का वैल्यू निकल करके आएगा स्टूडेंट्स 1/2,
साइन 30 का वैल्यू निकल करके आएगा 1/2, कॉस 30 का वैल्यू निकाले हैं तो √3/2, और tan 30 का वैल्यू निकल करके आएगा स्टूडेंट्स 1/√3, और cot 30 का वैल्यू निकल करके आएगा स्टूडेंट्स √3, और sec 30 का वैल्यू निकल करके आया स्टूडेंट्स 2/√3, और cosec 30 का वैल्यू निकल करके आया है 2। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, 30 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब हम चल रहे हैं इसी फिगर में, हम लोग 60 डिग्री का भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो 60 डिग्री का भी निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम 60 डिग्री का निकालना शुरू करें तो साइन 60 का फॉर्मूला, हर जगह पे फॉर्मूला तो साइन थीटा का वही होता है, बस थीटा क्या होते रहता है, बदलते रहता है। अगर हम साइन 60 का वैल्यू पूछे तो फिर से p/h। अब इसके लिए 60 के लिए हमारा p कौन सा हो जाएगा, ये वाला, और b कौन सा हो जाएगा, ये वाला। h तो हमेशा सेम रहता है, तो इसके लिए p कितना हो गया, तो √3a/2 अपॉन h कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ध्यान समझिएगा, h हमेशा उतना ही रहेगा, a से a कैंसिल आउट हो गया, यानी कितना हो गया साइन 60 √3/2। अगर हम cos 60 निकाले तो cos 60 के लिए फॉर्मूला क्या होता है, b/h। तो b cos 60 के लिए b कितना हो जाएगा, a/2, और h हो जाएगा a, यानी a से a कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट्स। तो कितना हो गया cos 60 का वैल्यू 1/2। tan 60 कितना होता है स्टूडेंट्स, p/b। अब tan 60 के लिए p कितना हो गया, तो √3a/2 अपॉन b कितना है, तो a/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, a से a कैंसिल आउट, कितना निकल करके आ गया स्टूडेंट्स, √3। cot 30 का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट्स, b/p। b कितना है इसके लिए, तो a/2। p कितना है स्टूडेंट्स, तो √3a/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, a से a कैंसिल आउट, कितना आ गया 1/√3। तो cot 60 का वैल्यू निकाल लिए। अगर हम sec 60 का पूछे तो sec 60 का फॉर्मूला होता है h/b। h कितना है स्टूडेंट्स, a। b कितना है हमारे पास, तो a/2। a से a कैंसिल आउट हो गया, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो गया, 2 हो गया। अगर cosec 60 का हो गया h/p। h कितना होता है स्टूडेंट्स, h कितना गिवन है, a। ठीक है, और p कितना निकल करके आया है, √3a/2, a से a कैंसिल आउट। ठीक है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी आ जाएगा 2/√3। तो इस प्रकार से 6 रेशियो निकल करके आ चुका है। क्या क्या है, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। साइन 60 का वैल्यू कितना निकल करके आया, √3/2। cos 60 का वैल्यू कितना निकल करके आया स्टूडेंट्स, 1/2। tan 60 का वैल्यू कितना निकल करके आया, √3। cot 60 का वैल्यू कितना निकल करके आया स्टूडेंट्स, 1/√3। और sec 60 का वैल्यू कितना निकल करके आया है, 2 निकल करके आया है। cosec 60 का वैल्यू कितना निकल करके आया है, 2/√3 आया है। ठीक है, तो ये अभी तक ले हम लोग क्या क्या देख लिए, तो हम पूरा के पूरा एंगल जब 45 डिग्री रहेगा उसका हम लोग देख लिए। ठीक है, 45 डिग्री पे क्या क्या रेशियो निकल करके आया उसको भी देखे हैं और समझे। इसके बाद जब हमारा एंगल 30 डिग्री होगा उस पर वैल्यू निकाल लिए, जब हमारा एंगल 60 डिग्री होगा तभी हम लोग वैल्यू क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। ठीक है।